हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी हिंदी साहित्य की कक्षा जो है क्लास चल रही है, ठीक है। और आप लोग की तैयारी जो है कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आज जो है हम हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के क्रम में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहले हिंदी साहित्य गारसो द तासी द्वारा लिखा गया, ठीक है। आपसे पूछा जाता है सबसे पहले जो हिंदी साहित्य है वो किसके द्वारा लिखा गया। गारसा द तासी द्वारा जो है लिखा गया था, जो कि एक फ्रेंच विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने जो हिंदी साहित्य लिखा था ये फ्रेंच में ही लिखा था, ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा था। सेकंड क्या आता है आपका, हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ। हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ क्या था, भाषा काव्य संग्रह, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखित पहला जो आपका ग्रंथ था वो क्या था, भाषा काव्य संग्रह, जिसके लेखक कौन थे, महेश दत्त शुक्ल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के लिखित पहला ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह, जिसके लेखक कौन थे, महेश दत्त शुक्ल हुआ करते थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ। हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ क्या रहेगा, शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ क्या रहेगा, शिव सिंह सरोज। इसके लेखक कौन थे, शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा का दूसरा ग्रंथ था, जिसके लेखक कौन थे, शिव सिंह सेंगर थे, ठीक है। अगला आपका जो पॉइंट बनता है कि एक और फ्रेंच विद्वान हुए, ठीक है। पहले तो ये हुए कौन से, गारसा दा तासी। अब अगले जो फ्रेंच विद्वान हुए जिनका नाम क्या था, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा हिंदी भाषा में। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है लिखा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास किसमें लिखा गया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में लिखा गया, ठीक है। अब इस पुस्तक की अगर इसकी साहित्य की हम बात कर लें तो इस पुस्तक में कितने 952 कवियों का जो है उल्लेख हुआ है, या 952 कवियों का जो है जिक्र हुआ है किसमें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इनके द्वारा जो है 3 ग्रंथ लिखे गए, ठीक है। इनके द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए। पहला क्या रहेगा, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो आदिकाल क्या होता है, यह हम आपको जो है जब काल पढ़ाएंगे, विभाजन पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको आदिकाल बताएंगे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 ग्रंथ आपको ध्यान रखते हैं। पूछा जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, ठीक है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और तीसरा क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ, ठीक है। अब अगला जो आपको पढ़ता है क्या, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का मतलब क्या, जो आपने बौद्ध इतिहास में पढ़ा होगा आपने, बौद्ध ग्रंथ है ना। तो बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड जो लोग थे, जो सिद्ध करके ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उसी में बोला, उसी दौरान जो लिखे गए साहित्य है उन्हीं को बोला है हमने क्या, सिद्ध साहित्य। तो कुल 84 सिद्ध कवि हुए। कितने कवि हुए, 84 सिद्ध कवि हुए। इन्हीं में से जो एक थे कौन थे, सरहपा थे। कौन थे, सरहपा थे, जिनको हिंदी साहित्य में हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का प्रथम कवि कौन था, सरहपा, ठीक है। ये किससे संबंधित थे, सिद्ध साहित्य से संबंधित थे। इसमें कितने सिद्ध का मतलब उल्लेख किया गया है, 84 कवि है ना, 84 कवियों का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब सरहपा की रचना पूछ ली जाती है, तो सरहपा के बारे में पढ़े तो सरहपा की रचना क्या है, दोहा कोश गीत, ठीक है। पहली क्या रहेगी आपकी, दोहा कोश गीत, दोहा कोश नाम। तो सरहपा की 2 रचनाएं हैं, कौन कौन सी, दोहा कोश गीत, दोहा कोश नाम, ठीक है। इनके सरहपा का अन्य नाम क्या था, सरोज वज्र और सरहपाद, ठीक है। सरोज वज्र और सरहपाद इनके अन्य नाम थे, ठीक। और अन्य सिद्ध कवि कौन कौन से हुए थे, लुईपा, चंप कपा, है ना, जागीपा। मतलब सिद्ध कवि का मतलब ये रहता है जिनके लास्ट मतलब नाम के लास्ट में
पा लगा हो, वो कौन थे? सिद्ध कवि थे, है ना, सिद्ध कवि हुआ करते थे। अब सरापा के एक शिष्य था जिसका नाम था शबरपा, ठीक है, सरापा का एक जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? शबरपा, और इनकी रचना क्या थी? चर्यापद, है ना, इनकी रचना क्या थी? चर्यापद। और शबरपा के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? लुइपा, है ना, जो कि सबसे प्रचलित हुए थे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो ये रह गए आपके सरापा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? रासो साहित्य की, ठीक है। अच्छा, रासो साहित्य में रासो किसने नाम दिया? पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो रासो किसने नाम दिया? रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है रासो नाम दिया गया था, ठीक है। यह हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल में जो है रखा गया था, मतलब वीर गाथा काल में जो है रखा गया था। कौन? क्या? रासो साहित्य। यह रासो नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। यह साहित्य कौन सा? रासो साहित्य हिंदी के वीर गाथा काल में रखा गया है, ठीक है, ये तो ध्यान रखना है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो रासो लिखे गए हैं, ठीक है, जो रासो साहित्य हैं, इनमें किस रस का प्रयोग किया गया है? रासो साहित्य में किस रस का प्रयोग किया गया है? तो रासो साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस का जो है प्रयोग किया गया है। अच्छा, रासो जो ग्रंथ है या रासो साहित्य हैं जो लिखे गए थे वो राजाओं के काल में लिखे गए थे, तो उसमें जो है राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है किसमें? रासो में। इसीलिए जो है इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब कुछ रासो जो है आपके सामने है, तो उसमें हम पहला जो है कौन कौन से पहले हैं देख लीजिए जरा। पहला रहेगा खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, बुद्धि रासो, राम रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और रणमल छंद रासो। तो ये रहे आपके रासो। अब इनके हम लेखकों की बात करते हैं। तो खुमार रासो किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासो, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो ध्यान से देखना है। खुमार रासो किसके द्वारा लिखा गया? दलपति विजय के द्वारा जो है खुमार रासो लिखा गया। बीसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नल्ह के द्वारा लिखा गया। नरपति नल्ह के द्वारा बीसल देव रासो लिखा गया। अगला जो आता है आपका परमाल रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया? जगनिक के द्वारा लिखा गया। ये आपने देखा होगा परमाल रासो, इसमें आला उदल, है ना, आला उदल आपने सुना होगा, आला उदल के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आला खंड भी बोलते हैं। किसको? परमाल रासो को, ठीक है। अगला जो आपका पड़ता है क्या? बुद्धि रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया? जलहण के द्वारा लिखा गया। जलहण के द्वारा क्या लिखा गया? बुद्धि रासो, ठीक। अगला जो आपका आता है राम रासो, क्या आएगा? राम रासो, जिसको समय सुंदर ने लिखा है। किसने लिखा है? समय सुंदर के द्वारा लिखा गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला जो कौन सा रहेगा? पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया। जो पृथ्वीराज रासो था ये आपका अपूर्ण रह गया था, तो इनके जो पुत्र हुआ करते थे जलहण, ठीक है, जलहण, इन्होंने इसको जो है पूरा किया था, ठीक। अगला जो आता है आपका कौन सा? हमीर रासो, ठीक है, हमीर रासो, जो कि सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? सारंगधर के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला रहेगा आपका कौन सा? विजयपाल रासो, ठीक है, नरसिंह भाट द्वारा लिखा गया। विजयपाल रासो नरसिंह भाट द्वारा लिखा गया। अगला आपका कौन सा आता है? रणमल छंद रासो, ये किसके द्वारा लिखा गया? श्रीधर के द्वारा लिखा गया। तो ये प्रमुख जो रासो हैं यहाँ से एक ना एक पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको निशान लगाए हैं ये किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है हिंदी के पहले महाकवि कौन थे? ठीक है, हिंदी के पहले महाकवि कौन थे? चंद्रवरदाई, ठीक है, माना जाता है कि चंद्रवरदाई जो थे हिंदी के पहले महाकवि हुआ करते थे, ठीक है। और सबसे पहले फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, क्या है? पृथ्वीराज रासो है। इसके एक खंड का नाम पूछा गया था कैमास बध, है ना, इसके एक खंड का नाम क्या है? कैमास बध। पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। इस पृथ्वीराज रासो का एक खंड का नाम क्या है? कैमास बध है, ठीक है। अब बाकी जो रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से जो है हर एक एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी साहित्य से जो है क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेंगे, और बाकी आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इस छोटे से परिवार को जो है बड़ा करें, और बड़ा जो है आप
कि लोग प्यार दुलार से ही होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। थैंक यू।